Hello my dear students and welcome back in your political science class once again. And student, yesterday we have already discussed about the ideology of Marxism and how can we promote equality. And today we are going to discuss about the new topic, equality through differential treatment. वे इक्वालिटी को अगर हम ट्रीट करें वो भी अलग अलग स्तरों पर, वे एक बार तो हम ये कह देते हैं वे सब इक्वल है, ऑल पर्संस आर इक्वल बिफोर लॉ कहने, और कहने के बाद हमने मान भी लिया कि भाई यहाँ चाहे मेल हो, फीमेल हो, कास्ट कोई सी हो, रिलीजन कोई सा हो, रेस कोई सी हो, उन सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन सोसाइटी। लेकिन इतना कह देने से ही हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये इक्वालिटी, अगर हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आएगी, और जब इनइक्वालिटी आएगी तो एक चीज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक जस्टिफाइड होता है एक अनजस्टिफाइड होता है। तो भाई देखिएगा सोसाइटी में क्या होता है कि देयर आर सो मैनी पीपल्स लिव्स इन society at a very different level. That person belong to a disabled and his disabilities, जो उसकी disabilities होगी वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, उसकी इक्वालिटी को ट्रीटमेंट करने में कहीं ना कहीं कहाँ तक सिद्ध हो जाएगी। वे क्या हम सोसाइटी में ये देखते हैं कि भी हैंडीकैप लोग भी रहते हैं, जैसे हमने डिसेबल्ड पर्सन्स का, तो वे हैंडीकैप में ये भी हो सकता है किसी का एक हाथ ना हो, किसी के दोनों हाथ ना हो सकता है कोई ब्लाइंड हो सकता है किसी के पैर ना हो, तो ऐसे बहुत से लोग हमको मिल जाते हैं। फिर हम कहें कि नहीं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, हम तो डिसेबल्ड नहीं है, लेकिन इक्वलिटी सबके लिए, सब बराबर है। वे एज अ ह्यूमन बीइंग तो सब बराबर है, लेकिन उनको एक साथ एक ही तरह से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उनको कुछ अलग फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जब हम उनको अलग फैसिलिटी देंगे तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये इनइक्वालिटी है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि दे वर ऑल डिसेबल्ड, क्योंकि वे सभी क्या माने जाएंगे, डिसेबल्ड माने जाएंगे। वे अभी हमने क्या कर दिया, जैसे यहां समझिएगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। अभी मैंने ये रिकॉल किया था कि इक्वालिटी जो होती है वो कानून के सामने सभी इक्वल, ये बात तो बिल्कुल सही और ये जरूरी भी, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। भाई क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, रिच भी हैं, पुअर भी हैं, क्योंकि सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स के लोगों से भरी पड़ी। तो यहाँ पर बेटा disabled people may justifiably demand special ramps in public spaces। फिर क्या होगा कि जब सबको एक समान मान लिया जाएगा तो जो डिसेबल्ड लोग हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो हैंडीकैप हो, तो वो भी तो एक जस्टिफाइबल डिमांड करेंगे, एक न्याय की मांग करेंगे कि भाई हमारे तो हाथ है। अब मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूं, सब खुदा न खास्ता क्लास 12 में कोई बच्चा पढ़ता है, उसका हाथ दोनों कटे हुए, वो लिख नहीं सकता, बट ही और सी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो ब्रिलियंट है लेकिन लिख नहीं सकता, तो वहां लिखना कंपल्सरी है, नेसेसरी है। तो वे क्या है, उसके लिए एक अलग फैसिलिटी दी है। जब आप एग्जाम होगी तो आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा कि उसके लिए एक असिस्टेंट रखने की छूट होगी, वो अपना एक असिस्टेंट ला सकता है, वो जो मुंह से ओरल बोलेगा और वो उसका असिस्टेंट उसके आंसर्स को लिखेगा। और हम लोग वहीं पर बैठ के अपने हाथ से लिखते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो इनइक्वालिटी, हम अपने हाथ से लिख रहे हैं, वो अपने हाथ से नहीं लिख रहे हैं। क्यों कर रहा है वो? क्यों गवर्नमेंट उसको डिफरेंट टाइप्स का ट्रीटमेंट दे रही है? क्यों? क्योंकि ही और सी वॉज नॉट एबल एनी राइट ऑन द पेपर, वो पेपर पर कुछ लिख नहीं सकता क्योंकि उसके पास ही और सी नो एनी हैंड, उसके पास ही और सी हैज नो हैंड, उसके पास कोई भी क्या है, हाथ नहीं है। अब तो वहां पे हमने उसको फैसिलिटी दे दी, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि इनइक्वालिटी, तो ऐसे लोगों को हम डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट देते। आगे देखिए क्या, वुमेन वर्किंग इन कॉल सेंटर्स, जो महिलाएं होती हैं
सेंटर क्या होता है, 24 आवर्स सर्विस होती होगी। हम कस्टमर केयर बात करते हैं दिन में रात में, जब भी हमारा नंबर लगता है तो भी वहां कोई ना कोई ड्यूटी तो दे रहा होगा, वो फीमेल भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है। तो कह रहा है कि नाइट ड्यूटी की बात आती है तो वुमेन वर्किंग इन कॉल सेंटर, जो महिलाएं कॉल सेंटर्स में काम कर रही हैं एट नाइट, कब की ड्यूटी पर, रात की ड्यूटी पर, मे नीड स्पेशल, उनको कुछ स्पेशल जरूरत हो सकती है, क्या, प्रोटेक्शन में सुरक्षा, ड्यूरिंग द जर्नी। आप देखते होंगे जब हम जर्नी भी करते हैं बाई ट्रेन तो वहां पे कंपार्टमेंट भी आपने देखे होंगे अलग अलग है, स्लीपर अलग है, जनरल अलग है। एक कंपार्टमेंट ऐसा भी होता है जहां लिखा होता है ओनली फॉर लेडीज। अब वहां के पैसेंजर सब उतर जाए, कहेंगे भैया ये तो इनइक्वालिटी है, भाई औरतों के लिए अलग कंपार्टमेंट है, उसमें केवल औरतें ही बैठ सकती हैं। तो हम वहां ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, भाई क्या है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ड्यूरिंग द जर्नी। क्यों, क्योंकि वो डिमांड कर सकती है प्रोटेक्शन। दूसरी चीज, इन इंडिया वी हैव रिलाइड ऑन द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रिजर्वेशन दिया गया है, वे क्या करते हैं, जैसे सीटी में उसका 50% जनरल में, 27% ओबीसी में, 15% एससी में और 7.5% एसटी में, ऐसे रिजर्वेशन बटा हुआ। तो मैं ये क्या है, कहीं ना कहीं डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मतलब हैंडीकैप से नहीं, वे हैंडीकैप भी हो सकते हैं, वे इनका इकोनॉमिक ग्राउंड, इनका सोशल ग्राउंड, इनका पॉलिटिकल ग्राउंड कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन या कास्ट से डाउन था स्टार्टिंग में। तो उनको उनके समाज में, सोसाइटी में इक्वल लाने के लिए रिजर्वेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। हमारा कहने का मतलब केवल बेटा ये है कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सब एक ही समान है, बेशक सब एक समान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनको हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट से भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई भी ब्लाइंड है लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज है, अब वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसकी आंखें नहीं, तो आपने देखा होगा ब्रेन लीड भी चलती, ब्रेन मैटर, तो भी उस मैटर से उनके स्कूल भी अलग है, वो पढ़ते भी हैं। कुछ लोगों की हैंडीकैप आप देखिएगा, एक ओलंपिक होता है, एक पैरालंपिक। ओलंपिक में सब फिटनेस वाले जाते हैं, और एक पैरालंपिक जब होता है तो क्या है, किसी के हाथ नहीं है, किसी को कम दिखाई दे रहा है, किसी को कम सुनते, इसका थोड़ा उनको भी तो गोल्ड मिलता है, उनको भी तो सिल्वर मिलता है, उनको भी ब्रॉन्ज मिलता है। तो वो अपने कैटेगरी में फाइट करते हैं, अपने कैटेगरी में लोगों के साथ खेलते हैं, तब वो उनको मिलता है। तो हम कहें नहीं, ओलंपिक तो एक ही होगा, चाहे आप डिसेबल्ड हो चाहे आप नहीं डिसेबल्ड हो, आप एक ही गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहां पे इनइक्वालिटी होगी। लोग कहेंगे नहीं, कह रहे कि उसका तो हाथ सही नहीं था इसलिए आपने निशाना लगा दिया, अगर उसका हाथ सही होता उसको हरा के आपने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो ये सब चीजें याद रखेंगे कि इक्वालिटी डिफरेंट लेवल पर उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो वो जस्टिफाइड माना जाता है, अनजस्टिफाइड नहीं माना जाता है। और इक्वालिटी ये जरूरी है कि कानून की नजर में चाहे आप कैसे भी से, कानून की नजर में आप क्या है, बिल्कुल इक्वल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश, और इसके बाद एक चैप्टर बचेगा सोशल जस्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।